देखिए, एक तो अमेरिका और इजराइल का एक बड़ा पर्दाफाश सामने आ रहा है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सत्ता बदलने की साजिश थी। अमेरिका और इजराइल ने अहमदीनेजाद को ईरान की सत्ता सौंपने पर विचार किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने कथित तौर पर यह महमूद अहमदीनेजाद को ईरान की नई सत्ता का चेहरा बनाने की योजना बनाई थी। जो पहले ईरान के सुप्रीम लीडर थे ना, अली खामेनेई, तो उनको मारने के बाद इनका ये प्लान था। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। 42 विमान और ड्रोन तबाह होने का भी दावा किया जा रहा है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका को न सिर्फ लाखों अरबों डॉलर का खामियाजा भुगतना पड़ा, बल्कि कई फाइटर जेट्स भी तबाह हो गए अमेरिका के। इन जंगी हालातों को लेकर आज भारत के विपक्षी राजनीतिक पार्टी से अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम जैसे पाकिस्तान में उतरे, वैसे अगर ईरान में उतरते तो ये युद्ध नहीं होता। देश में बढ़ती महंगाई पर भी अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। और बड़ी खबर देखिए, ईरानी सांसद अध्यक्ष गालिबाफ ने बड़ा दावा किया, कहा कि ढल रहा पश्चिमी वर्चस्व, ग्लोबल साउथ की अगुवाई में बन रही है नई व्यवस्था। ये ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं। इन्होंने आज कहा कि दुनिया एक नई व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है। जैसा चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि सदी में पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन तेज हो रहा है। ईरान का 70 दिन का प्रतिरोध इस बदलाव को और तेज कर रहा और भविष्य ग्लोबल साउथ का है। हाल ही में आपने देखा होगा कि होर्मुज रूट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भी आपत्ति जताई थी। कहा कि होर्मुज में जहाजों पर हमले और आवाजाही बाधित करना अस्वीकार्य है। यूनाइटेड नेशंस यूएन में भारत ने यह खरी खरी बात कहते हुए दो टूक जवाब भी दिया। होर्मुज में जहाजों और क्रू की सुरक्षा के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता जताई और समुद्री रास्तों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान जरूरी है, ये भी कहा भारत ने। इस बीच जंग के हालातों के मद्देनजर आज आपको पता होगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 25वीं बार चीन के दौरे पर पहुंचे। इस दरमियान आज उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की राजधानी बीजिंग का दौरा किया था और अब आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन यहां चाइना पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। जिनपिंग से मिलकर वो बोले कि दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। बीजिंग में पुतिन के साथ बैठक की और कहा कि ईरान जंग को रोकना जरूरी है। ट्रंप के दौरे के बाद आज बीजिंग में पुतिन और शी जिनपिंग की यह अहम बैठक देखने को मिली, जिसमें ईरान से लेकर यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वैसे पुतिन इसी साल भारत दौरे पर भी आ रहे हैं। 12-13 सितंबर को भारत आएंगे, ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। खुद क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि की है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही दोस्तों की अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हो सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के निमंत्रण को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई। पीएम मोदी जून में फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यहीं पर उनकी मुलाकात ट्रंप से हो सकती है। ये मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। वहीं देखिए, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अभी विदेश दौरे पर हैं। इस दरमियान उन्होंने साउथ कोरिया में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर फोकस है उनकी इस विदेश यात्रा का। कुछ और बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो ट्रंप का कहना कि ईरान हर हाल में समझौता करना चाहता है, तो जल्द ही ये जंग भी खत्म होगी। तेल की कीमतों को लेकर भी उन्होंने ये बड़ी बात कही। ट्रंप बोले कि आगे इस जंग को लेकर बातचीत बहुत तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही कोई बड़ा सकारात्मक नतीजा पूरी दुनिया के सामने आ सकता है। तो उनके इस बयानों को देखकर लगता है कि जल्द ही युद्ध अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ऑयल की कीमतों वगैरह में भी राहत मिल सकती है, दुनिया में महंगाई कम हो सकती है। लेकिन युद्ध अगर खत्म हो तो ऐसा, और क्योंकि आज तो अमेरिका की संसद में भी वोटिंग से तय होता जा रहा है कि युद्ध खत्म होने की समाप्ति की ओर अग्रसर है, क्योंकि 7 बार फेल होने के बाद अमेरिकी संसद को बड़ी कामयाबी मिली। सीनेट ने ट्रंप के युद्ध अधिकारों को सीमित करने का प्रस्ताव जो आज पास कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। चीन में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। 12 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। तो ये आज अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग समेत दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें रही। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना